Hello student, how are you? I hope you are fine and enjoying the videos. In this video, we cover the types of cooperative society. In previous video, I explain you what is a cooperative society. Cooperative society is an voluntary association in which member अपनी इच्छा से आकर जुड़ते हैं और अपने फ़ायदे को करते हैं, यानी कि कोऑपरेटिव सोसाइटी सिर्फ अपने मेंबर्स को ही वेलफेयर करती है, मेंबर्स का ही काम करती है। तो यहाँ पर 6 तरह की हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटी हैं जिनको हम करेंगे। बेटा एनसीईआरटी बुक और दूसरी बुक्स में भी आपको पैराग्राफ में दिखाया गया है, समझाया गया है, लेकिन मैं आपको इस वाले टॉपिक को थोड़ा कंपैरिजन फॉर्म में, ताकि आपको आसानी से याद हो सके। बट पहली जो हमारी सोसाइटी है दैट इज कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी, सेकंड इज योर प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी, मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी, फार्मर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी, क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी और हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी। ये 6 तरह की है। इनको मैंने कुछ एक बेसिस में डिफरेंशिएट करने के लिए कहा है। तो लेकिन सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी होती क्या है। कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी एज नेम सो नेचर ऑफ वर्क। पहला बेसिस ऑफ डिफरेंस, एज नेम, जैसे इसका नाम है ये उसके हिसाब से काम करती है। कंज्यूमर का मतलब उपभोक्ता। अब कंज्यूमर है ये कोऑपरेटिव सोसाइटी, तो इट मीन्स कि इट इज आल्सो फॉर्म बाय द कंज्यूमर। स्मॉल कंज्यूमर्स होते हैं और वो अपनी डेली रिक्वायरमेंट की चीज़ों को फुलफिल करने के लिए इस कोऑपरेटिव सोसाइटी को बनाते हैं। मेन एम क्या होता है बेटे? कॉर्पोरेट जो कंज्यूमर है, जो बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स हैं या कोई बीच में मिडल मैन हैं, उनके एक्सप्लॉयटेशन से बचने के लिए इस तरह की कोऑपरेटिव सोसाइटी को फॉर्म किया जाता है। समझ में आई कि मीन्स कि कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी इज फॉर्म्ड बाय द कंज्यूमर टू प्रोटेक्ट देयर इंटरेस्ट फ्रॉम द लार्ज नंबर ऑफ प्रोड्यूसर एज वेल एज मिडल मैन। और ये बनाते क्यों हैं? ताकि उनको अपनी ज़रूरतों की चीज़ें, जो डेली चीज़ें हैं, उनकी जो ज़रूरतें हैं, उनको सही दाम पर, सही रेट ऑफ इंटरेस्ट पर, सही कॉस्ट प्राइस पर उसको ऑब्टेन कर सकें। आई होप यू अंडरस्टैंड। सेकेंड इज योर एम। कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी का एम क्या है? टू एलिमिनेट द प्रॉफिट ऑफ मिडल मैन ऑफ द प्रोड्यूसर। यानी कि मेन मकसद इनका ये होता है कि उनको सही जगह पर सही क्वांटिटी में कम मिलेगा। जब वो ग्रुप में क्वांटिटी को ऑर्डर करेंगे तो इकोनॉमिकली कॉस्ट पड़ेगी। सेकेंडली बीच में उसमें मिडलमैन को वो ख़त्म कर देते हैं। तो इसमें मेंबर्स का वर्क क्या होता है? मेंबर का वर्क होता है कि उनको उनकी ज़रूरतों की वस्तुएं, यानी कि डेली रिक्वायरमेंट गुड एंड सर्विसेज दे ऑब्टेन एट रीजनेबल प्राइस। तो जो मेंबर्स होते हैं वो हर एक मेंबर की ज़रूरतों के हिसाब अपनी कोऑपरेटिव सोसाइटी में सामान को खरीद लाते हैं और उनको एट रीजनेबल प्राइस पर देते हैं। नेक्स्ट है प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन। प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग मेंबर इन द रेशियो ऑफ परचेज मेड बाय देम और कैपिटल इन्वेस्टेड बाय देम। यानी कि जितनी उन्होंने पूंजी लगा रखी होती है या हर एक मेंबर उनको काम कराता है या कितना उन्होंने क्वांटिटी परचेज की, उसी रेशो में वो प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। एग्जीक्यूटिव वो क्या एग्जीक्यूट करते हैं? वो अपने डिफरेंट मेंबर से और क्वांटिटी में, कितनी क्वांटिटी में उनको मटेरियल रिक्वायर्ड है उसको वो लिख लेते हैं, परचेज करते हैं और फिर उसको अरेंज करते हैं। दैट इज एन एग्जीक्यूटिव फीचर ऑफ दिस सोसाइटी। एग्जाम्पल लेंगे सुपर बाजार। सुपर बाजार में आपको सभी चीज़ें जो होती हैं वो सस्ते मिलते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी। नाउ वी कम टू द सेकंड, प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी। एज इट्स नेम, वही बेसिस रखेंगे कि वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ स्मॉल प्रोड्यूसर। वॉलंटरी मैंने वर्ड इसलिए लगाया कि एनी पर्सन मे कम, एनी पर्सन मे गो, बट प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी रिमेन एग्जिस्ट। जितनी भी 6 तरह की कोऑपरेटिव सोसाइटी हैं ये आपस में एग्जिस्ट रहते ही रहते हैं। ठीक है, ये छोटे छोटे प्रोड्यूसर से किससे बचने के लिए? ताकि वो जो लार्ज नंबर ऑफ प्रोड्यूसर है, लार्ज प्रोड्यूसर्स हैं, उनके एक्सप्लॉयटेशन से बच सकें। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जो छोटे प्रोड्यूसर्स होते हैं ना, तो वो बड़े प्रोड्यूसर उनको
फोर्स करते हैं, एक्सप्लॉइट करते हैं, उनको टॉर्चर करते हैं कि आपने सामान मार्केट में नहीं बेचना, हमारे थ्रू बेचना है। तो उस चीज़ से बचने के लिए ये प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी को फॉर्म करते हैं। इनका मकसद क्या है? टू फेस कंपटीशन एंड इंक्रीज इन प्रोडक्शन आउटपुट, यानी कि वो आजकल के टाइम के कंपटीशन को फेस करें और प्रोडक्शन को इंक्रीज करें। बेटा ये ना जो प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी है ये 2 प्रकार की होती है। पहली होती है इंडस्ट्रियल सर्विसेज कॉरपोरेशन, इंडस्ट्रियल सर्विसेज कॉरपोरेशन, दूसरी मैन्युफैक्चरिंग कॉरपोरेशन। तो जो सर्विस कॉरपोरेशन होती हैं वहां पर प्रोड्यूसर वर्क इंडिपेंडेंटली, यानी कि वो किसी पर निर्भर नहीं है, एंड सेल देयर इंडस्ट्रियल आउटपुट टू द कोऑपरेटिव सोसाइटी। फॉर एग्जांपल राम, श्याम, मोहन और महेश 10 तरह के लोग हैं, 10 मेंबर्स को ले लेंगे। वो इंडिविजुअली अपने अपने सामान को एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है, प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी, वहां पर अपने माल को इंडिविजुअल बेच देते हैं। तो फिर ये सोसाइटी अंडरटेक टू सप्लाई रॉ मटेरियल, उनके सामान के बदले में उनको रॉ मटेरियल भी सप्लाई करती है, टूल्स और मशीन्स भी देती है सिर्फ अपने मेंबर्स को, और फिर उनकी जो आउटपुट होती है, यानी कि जो उन्होंने प्रोडक्शन की होती है, वो मार्केट में, सोसाइटी में मार्केट करती है, यानी कि उनकी वस्तुओं को बाजार में बेचती भी है। क्योंकि बेटे जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स होते हैं, आजकल का टाइम कैसा है, नई टेक्निक्स होती हैं, टूल्स होते हैं, मशीन्स होती हैं, तो वो उनको अफोर्ड नहीं कर सकते, उनको नहीं ले सकते। तो दैट्स वाई प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर्म की जाती है, ताकि वो अपने मेंबर्स को नई टूल्स, टेक्निक्स, मेथड, मशीन, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करा सकें। सेकेंड है बेटा मैन्युफैक्चरिंग कोऑपरेटिव। इन दिस टाइप ऑफ सोसाइटी या कोऑपरेटिव सोसाइटी प्रोड्यूसर मेंबर आर ट्रीटेड एज एम्प्लॉय, वहां पर काम करने वाले व्यक्ति की तरह ट्रीट किया जाता है ऑफ द सोसाइटी, और जितना वो काम करते हैं, यानी कि जितना वो आउटपुट देते हैं, उनके हिसाब से उनको वेजेस पे कर दिए जाते हैं। फिर सोसाइटी उनको क्या देती है? रॉ मटेरियल एंड इक्विपमेंट टू एवरी मेंबर, उनके साथ उनको वेजेस भी देती है। लेकिन पहले क्या करते हैं कि जितने भी इसमें प्रोड्यूसर होते हैं, मेंबर होते हैं, उनको एम्प्लॉयज, चाहे एक तरह से एम्प्लॉयज को हम सैलरी या वेजेस देंगे, उसी तरह से वो भी देते हैं, यानी कि जितना उन्होंने काम किया उनके हिसाब से उनको वेजेस पेड कर दिए। ठीक है बच्चों, आगे आता है बेटे कि प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन। प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन जो भी होता है वो उनके मेंबर्स में उनके अकॉर्डिंग दे दिया जाता है। इसमें एग्जीक्यूटिव फीचर क्या है? वही रहेगा एम के अनुसार ही कि टू इंक्रीज द प्रोडक्शन, टू यूज द न्यू टेक्निकल टूल्स, और नए मेथड होते हैं जो प्रोडक्शन के, वो सीखना। इसमें एग्जांपल आएगा अमूल। गुजरात में अमूल वाली आप लोगों ने सुना है कोऑपरेटिव सोसाइटी है। वैसे क्या होता है कि जितने भी गांव के लोग होते हैं, आसपास के गांव के लोग हैं, उनको जोड़ा हुआ है, वहां से दूध इकट्ठा करते हैं। उस दूध को इकट्ठा करने के बाद वो आइसक्रीम हो गई, आपका ड्राई मिल्क हो गया, दही हो गई, लस्सी हो गई, इस तरह के प्रोडक्ट को वो बना के सेल करते हैं। फिर इसमें हम लोग ले सकते हैं श्री महिला गृह उद्योग। गृह उद्योग यानी कि जैसे वो जो लिज्जत पापड़ बनाते हैं। आप लोगों को ये 2 समझ में आ गई बच्चों। नाउ वी कम टू द मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी। ये भी वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ इंडिपेंडेंट प्रोड्यूसर। यहाँ पर तो प्रोड्यूसर मेंबर बन जाते हैं या उसी को देते हैं। यहाँ पर इंडिपेंडेंट प्रोड्यूसर्स होते हैं, और इनका एम क्या होता है? सेल देयर आउटपुट एट रेम्यूनरेटिव प्राइस, यानी कि एट प्रेजेंट वो सही प्राइस पर अपने माल को बेच सकें। ठीक है, मेंबर का वर्क क्या होता है? वही आएगा, आउटपुट को रेम्यूनरेटिव प्राइस पर सेल करना। प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द मेंबर्स। एग्जीक्यूटिव फीचर क्या है? द आउटपुट ऑफ डिफरेंट मेंबर इज पूल्ड, यानी कि जैसे मान लो 20 बंदे हैं, उन्होंने जितनी आउटपुट की उसको पूल्ड कर लिया, उसको इकट्ठा कर दिया, एंड सोल्ड थ्रू अ सेंट्रलाइज एजेंसी टू एलिमिनेट द मिडल मैन। इसमें एग्जीक्यूटिव फीचर क्या है कि वो बिचौलिए को, जो बीच में मिडल मैन होते हैं, उसको एलिमिनेट कर दें और डिफरेंट मेंबर्स की आउटपुट को सोल्ड कर दें। इसमें आएगा आपका एग्जाम्पल में बेटे नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केट फेडरेशन। यहाँ पर राहत दी गई है। अगर आप लोगों को ध्यान भी हो, एक ऐड आती थी, कौन सी ऐड थी बोला?
गोलू आता है एक बच्चा इसमें, अपनी माँ के पास दौड़ता हुआ कहता है माँ माँ मुझे भूख लगी है, और उसकी माँ कहती है बेटा रुको अभी दाल गलने में देरी है। फिर यहाँ पर उसके पिता आता हैं और वो कहते हैं नहीं अब तो दाल भी गलेगी और हमारा सारा कुछ भी होगा। वो कहती है ऐसा क्या बात है। वो कहते हैं कि सरकार ने हम छोटे छोटे जो फार्मर हैं किसान, क्योंकि वो प्रोड्यूसर होते हैं, उनको ये हमारे लिए हमारी प्रोडक्ट की दाम को फिक्स कर दिया है, और जिनका प्रोडक्ट नहीं बिक रहा, सेल हो रहा है, वो वहाँ पर ले जाकर अपनी दालों को दे सकते हैं, और दालें वहाँ पर सेंट्रल एजेंसीज के द्वारा यानी कि कोऑपरेटिव सोसाइटी के द्वारा बिकेंगी। तो उसमें से नेफेड है, सेकंड है आपका द नेशनल, यही है नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी मार्केटिंग फेडरेशन। आई होप यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट है बेटे फार्मर्स। जो स्मॉल फार्मर्स होते हैं इस तरह की कोऑपरेटिव सोसाइटी को फॉर्म करते हैं। वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ स्मॉल फार्मर्स, अब इसमें क्या होता है कि वो हैंड टू हैंड ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है, हैंड टू हैंड ज्वाइन कर लेते हैं। तो मेन एम क्या हो जाता है, ज्वाइन टू ऑब्टेन द इकोनॉमीज ऑफ लार्ज स्केल फार्मिंग। अब मान लो 1 किला किसी पे, 1 किला किसी पे, 1 पीस का टुकड़ा किसी पे, 1 पीस का, तो इस तरह से फार्मिंग करने में उनको नुकसान होता है, तो वो अपने हाथ मिला लेते हैं और इकट्ठे एक तरह से कहते हैं कि कोलैबोरेटिव या साथ में वो एक मिलके खेती बाड़ी को करते हैं ताकि उनको लार्ज प्रोडक्शन के फ़ायदे मिल सकें। इकोनॉमीज का मतलब होता है फ़ायदे मिल सकें। बेटे इसमें प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन उनके अनुसार ही होता है। इसमें एग्जीक्यूटिव फीचर क्या है, दे पूल देयर लैंड्स, यानी कि वो पूल बना लेते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं, एंड डू फार्मिंग, कोलेक्टिवली फार्मिंग बोलेंगे इसे, कोलेक्टिवली फार्मिंग विद द हेल्प ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी। यहाँ पर मॉडर्न टेक्नोलॉजी के द्वारा कोलेक्टिवली फार्मिंग को किया जाता है। इसमें एग्जाम्पल है क्रिब्को और एक है इफ्को, इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव ऑपरेशन लिख लो या जो भी ऑर्गेनाइजेशन लिख सकते हो, इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट है बेटे क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी। इट इज आल्सो फॉर्म्ड बाय द पुअर पीपल टू प्रोवाइड फाइनेंशियल हेल्प। बेटे ये जैसे रिक्शा पुलर हो गए, ऑटो ड्राइवर्स हो गए, जो डेली लेबरर वेजेस होती हैं ना जिनको मिलते हैं, वो इस तरह की सोसाइटी को फॉर्म करते हैं ताकि उनको समय समय पर स्मॉल लोन की हेल्प हो सके। इनका मेन एम क्या होता है, प्रोटेक्ट मेंबर फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन ऑफ मैनी लैंडर्स। अब जैसे मान लो जो छोटे लोग हैं वो क्या करते हैं कि अगर किसी से लोन लेते हैं, किसी से पैसे उधार लेते हैं, तो उनको ब्याज की दर बहुत ज़्यादा देनी पड़ती है, तो बैंक भी सिक्योरिटी के बगैर लोन नहीं देते। तो इस तरह के लोगों को लोन लेने के लिए कोऑपरेटिव सोसाइटी को फॉर्म करते हैं। ठीक है बेटे, इसमें मेंबर्स का क्या काम होता है, यही कि अपने जो मेंबर्स हैं, जो इस सोसाइटी के मेंबर्स हैं, उनको मैनी लैंडर्स यानी कि जो उधार देने वाली लोग हैं उनके एक्सप्लॉयटेशन से बचाया जा सके। बेटे इसमें कोई डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट नहीं होता, यहाँ पर तो वो लोन देते हैं और वो भी स्मॉल इंटरेस्ट रेट पे, तो यहाँ पर कोई प्रॉफिट नहीं बचता। एग्जीक्यूटिव प्रॉफिट क्या है, क्रेडिट सोसाइटी प्रोवाइड लोन टू मेंबर्स मेनली फॉर एग्रीकल्चर सोसाइटीज। यहाँ पे अगर वो रूरल एरियाज में रहती हैं, अगर वो सोसाइटी रूरल एरिया की है तो वो सोसाइटी सिर्फ बैंक एग्रीकल्चर के लिए उसको लोन देती है, और जो अर्बन के लोग हैं, अगर ये क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी अर्बन एरिया शहरों में बनाई जाती है, देन अर्बन बैंक ऑफर क्रेडिट फैसिलिटीज फॉर हाउस होल्ड नीड्स। अब जैसे मान लो उनको अपने लिए स्कूटर लेना है, साइकिल लेना है, तो इस तरह से वो अपनी कोई घर की मुरम्मत करानी है या आप लोगों ने कोई भी काम करना है तो फाइनेंशियल नीड्स के लिए आपको दिया जाएगा। तो इसके एग्जांपल क्या आएंगे, ऑल इंडिया स्टेट कोऑपरेटिव बैंक पहला, फिर है नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन, यानी कि जो ये रूरल एरिया में बनती है। ठीक है, समझ में आ गई। नाउ वी मूव टू द लास्ट, हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी। इट इज फॉर्म्ड बाय लो एंड मिडल इनकम ग्रुप
बेटे घर बनाने की इच्छा किसको नहीं होती, लेकिन कुछ हालात ऐसे होते हैं, कुछ उनके पास फाइनेंशियली प्रॉब्लम होती है, तो वो घर बनाने का सपना ही रह जाता है। लेकिन इस तरह की हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी के द्वारा वो अपने इस ड्रीम को, अपने सपने को पूरा कर सकते हैं। इसका एम क्या है? अरेंज लोन फॉर इट्स मेंबर फॉर मेकिंग द हाउस। अब इसमें क्या होता है कि अरेंज लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड गवर्नमेंट एजेंसीज। बेटे इसमें लोन कई बार जो स्मॉल है, मिडिल है, उनके पास इतना पैसा नहीं होता कि वो अपने घर को बना सकें, तो वो मिल के ये कोऑपरेटिव सोसाइटी उनके लिए फाइनेंस का अरेंज करती है किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से या गवर्नमेंट एजेंसी से। बेटे इसमें कम से कम 10 मेंबर का होना बेहद ज़रूरी है, अदरवाइज तो 20 मेंबर्स कैन फॉर्म, 10 मेंबर्स तो मिनिमम हैं ही सभी कोऑपरेटिव सोसाइटी में। ठीक है। अब आ गया एग्जीक्यूटिव फीचर्स। सम सोसाइटीज एक्वायर्ड लैंड एंड गिव प्लॉट्स टू द मेंबर। कई सोसाइटी क्या करती है कि वो इकट्ठी लैंड को खरीद लेती है और अपने मेंबर्स को प्लॉट के रूप में दे देती है कि आप यहाँ पर कंस्ट्रक्शन कर लो अपने ओन हाउस को। समझ में आई? यानी कि एक तो वो घर बनाने में मदद कर रही है, तो वो कई तरीके से है, या तो वो उसको फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन मिल जाए, या फिर वो क्या करती हैं कि लैंड को खरीद लेती हैं और उस पर स्मॉल प्लॉट बनाने के लिए अपने मेंबर्स को दे देती हैं। दिस इज द एग्जीक्यूटिव फीचर। नाउ एग्जाम्पल इज हाउसिंग सोसाइटी। Housing society is the best example of housing cooperative society. I hope you understand all these 6 type of cooperative society. तो बेटा अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आपने कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है कि मैम ये समझ आया है कैसे है, और नोटिफिकेशन के लिए बेल का आइकन दबाना ज़रूरी है, और सब्सक्राइब चैनल फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।